ये बात है साल 1857 की। भारतीय इतिहास का वो साल जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उत्तर भारत की धरती खून से लाल हो गई थी। दोस्तों, जब हम इस महासंग्राम, इस पहले स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वीरें उभरती हैं? हमारे जहन में उभरती है अपनी पीठ पर बच्चे को बांधकर लड़ती 23 साल की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर। हमारे जहन में आते हैं बिठूर के नाना साहब पेशवा और उनके सेनापति तात्या टोपे। और हमारे जहन में आते हैं दिल्ली के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। ये सब वो वीर थे जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत और अपना सब कुछ इस देश के नाम कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 1857 का सबसे चतुर, सबसे खूंखार और वो योद्धा जिसे अंग्रेज अपनी मौत तक हरा नहीं पाए, वो कोई नौजवान नहीं था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्रांति का सबसे अजेय रणनीतिकार एक 80 साल का बूढ़ा था? एक ऐसा बूढ़ा जिसकी जमींदारी छीन ली गई थी, जिसकी रियासत नीलाम हो चुकी थी। एक ऐसा बूढ़ा जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया और असंतोषी जमींदार मानकर नजरअंदाज कर रही थी। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी भूल थी। ये कहानी किसी दुखद हार की नहीं है। ये कहानी है उस बूढ़े शेर की जिसने 80 साल की उम्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ये कहानी है उस जमींदार की जिसने अंग्रेजी तोपों का जवाब जंगलों में बिछाए अपने जाल से दिया। ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की जिसने अपना एक हाथ जख्मी होने पर उसे खुद काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया और उसके बाद भी अंग्रेजों को उनकी सबसे शर्मनाक हार दी। इतिहास में कई योद्धा लड़े, कई हारे और कई शहीद हुए, लेकिन ये कहानी है भारत के उस इकलौते महानायक की जिसने अपनी 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से अपना किला वापस छीना और अपनी आखिरी सांस एक विजेता के तौर पर ली। ये कहानी है वीर कुंवर सिंह की। लेकिन हर बार की तरह इनकी भी कहानी इनके बचपन से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले, 13 नवंबर 1777 को। ये एक तूफानी दौर था। दुनिया बदल रही थी। अटलांटिक के पार जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ भारत में मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान यानी टैक्स वसूलने वाली असली सरकार बन चुकी थी। इसी उथल पुथल के दौर में बिहार के शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर की जगदीशपुर रियासत में राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न कुंवर देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का खून आम नहीं था। उनके जन्म से पहले उनके परिवार का इतिहास सैकड़ों साल पुराना और गौरवशाली था। वो उस महान उज्जैनिया परमार राजपूत वंश के थे जो खुद को मालवा के महान राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य का वंशज मानते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उनके पूर्वज 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के हमलों के बाद उज्जैन से निकलकर बिहार की इस जमीन पर आए और उन्होंने यहाँ के स्थानीय चेरो शासकों से एक लंबा संघर्ष किया और शाहाबाद की इस जमीन पर भोजपुर की नींव रखी। ये वो लड़ाके थे जिन्होंने जौनपुर सल्तनत से लेकर मुगलों तक का सामना किया था। उनके खून में जमीन और सम्मान के लिए लड़ना लिखा था। कुंवर सिंह इसी विरासत के वारिस थे। कुंवर सिंह की परवरिश एक राजकुमार और एक जमींदार दोनों की तरह हुई। बचपन से ही उन्हें शिकार का बहुत शौक था और वो घुड़सवारी में माहिर थे। ये शौक महज मनोरंजन नहीं थे, ये उस जमीन को, उस जंगल को और उस घोड़े को समझने का प्रशिक्षण था जो भविष्य में उनके युद्ध का मैदान बनने वाले थे। अंग्रेज अधिकारियों ने भी जो उनसे बाद में मिले उनके व्यक्तित्व का जिक्र किया है। एक ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी ने कुंवर सिंह को एक लंबा आदमी, लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा बताया। एक चौड़ा चेहरा और एक तेज गरुड़ जैसी नाक जो उनके शाही खून की गवाही देती थी। साल 1826 में अपने पिता राजा साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। उनके भाइयों जैसे अमर सिंह, दयाल सिंह को भी विरासत में कुछ हिस्से मिले। हालांकि जमीन के बंटवारे को लेकर कुछ समय तक पारिवारिक विवाद भी चला जो बाद में सुलझा लिया गया। एक शासक के तौर पर उनका विवाह गया जिले के देवराज एस्टेट के एक अमीर जमींदार राजा फतेह नारायण सिंह की बेटी से हुआ। ये परिवार मेवाड़ के महान महाराणा प्रताप के सिसोदिया राजपूत वंश से था। इस तरह कुंवर सिंह का रिश्ता भारत के 2 सबसे महान राजपूत वंशों परमार और सिसोदिया दोनों से जुड़ गया। राजा बनते ही कुंवर सिंह का सामना महलों या तलवारों से नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर और मक्कार कानूनों से हुआ। सबसे पहला और सबसे घातक कानून था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त।
सुनने में ये कानून बहुत अच्छा लगता था। अंग्रेजों ने कहा, हम जमींदारों से हमेशा के लिए एक फिक्स्ड टैक्स लेंगे जिसे कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। जमींदार खुश हो गए, लेकिन ये एक धोखा था। इस एक कानून ने कुंवर सिंह जैसे हजारों साल पुराने राजाओं और जमीन के मालिकों को रातों रात अपनी ही जमीन पर अंग्रेजों का किराएदार और टैक्स कलेक्टर बना दिया। जमीन का असली मालिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो टैक्स फिक्स्ड किया गया था वो इतना ज्यादा था कि ज्यादातर जमींदार उसे चुका ही नहीं सकते थे। और फिर आया परमानेंट सेटलमेंट का सबसे क्रूर और अमानवीय हिस्सा, जिसे ऑड सनसेट लॉ कहते हैं। ये एक ऐसा कानून था जो किसी की भी रूह कंपा दे। इस कानून के मुताबिक हर जमींदार को एक तय तारीख और तय समय पर अपना सारा लगान जमा करना होता था। अगर वो जमींदार उस तय तारीख को सूर्यास्त होने तक अपना लगान नहीं चुका पाया तो अगले ही दिन उसकी पूरी रियासत, उसके पुरखों की हजारों एकड़ जमीन अंग्रेजों द्वारा नीलाम कर दी जाती थी। ये सिर्फ आर्थिक तबाही नहीं थी, ये इज्जत की, मान सम्मान की और विरासत की सार्वजनिक नीलामी थी। कुंवर सिंह एक लोकप्रिय जमींदार थे। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। उन्होंने बाजार, कुएं और तालाबों का निर्माण करवाया, लेकिन कंपनी की नीतियां, साहूकारों का बढ़ता कर्ज और कुछ पारिवारिक मुकदमेबाजी उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ रही थी। 1850 का दशक आते आते जगदीशपुर का ये महान जमींदार अंग्रेजों के दिवालिया जमींदारों की लिस्ट में आ चुका था और आखिर में अंग्रेजों ने उनकी रियासत का पूरा कामकाज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया, यानी उनकी रियासत उनसे छीन ली गई। ये सिर्फ जमीन का छिनना नहीं था, ये उज्जैनिया परमार वंश के सम्मान पर आखिरी हमला था। अंग्रेज पटना और कलकत्ता में बैठे अपनी रिपोर्टों में लिख रहे थे, जगदीशपुर का जमींदार अब बूढ़ा 80 साल हो चुका है, वो दिवालिया है, असंतोषी है, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं रहा, वो बस मरने का इंतजार कर रहा है। वो सही थे, 80 साल का वो बूढ़ा शेर वाकई इंतजार कर रहा था, लेकिन मौत का नहीं, वो मौके का इंतजार कर रहा था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल उनकी अंडर एस्टिमेशन थी। उन्होंने कुंवर सिंह की उम्र और उनके दिवालियापन को उनकी कमजोरी समझा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी जिसने उन्हें अंग्रेजों की नजरों से बचकर गुप्त तैयारी करने का मौका दिया। ये आज के इतिहासकारों को भी हैरान कर देता है कि कुंवर सिंह 1857 में अचानक नहीं जागे थे। दस्तावेज बताते हैं कि वो 1845 से ही, यानी विद्रोह से 12 साल पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की योजना बना रहे थे। उन्होंने 1845 में नेपाल के राजा तक को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए खत लिखा था और उनकी सबसे अनोखी और सबसे दूरदर्शी तैयारी, उन्होंने अपनी रियासत में जगदीशपुर के आसपास बड़े पैमाने पर जंगल लगवाए। उन्होंने नए पेड़ उगवाए और पुराने जंगलों को कटने से बचाया। अंग्रेजों को लगा ये 80 साल के जमींदार का बुढ़ापे का शौक है। उन्हें क्या पता था कि कुंवर सिंह शौक पूरा नहीं कर रहे थे, वो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए अपना युद्ध का मैदान खुद तैयार कर रहे थे। 10 मई 1857 मेरठ, बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जलाई गई चिंगारी अब आग बन चुकी थी। चर्बी वाले कारतूसों ने 100 साल के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जुल्म को एक विस्फोट में बदल दिया। ये आग मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से झांसी और झांसी से अवध होती हुई अब बिहार के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। पटना के पास दानापुर अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण छावनी थी। यहाँ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट तैनात थी। इन सिपाहियों के दिल में भी वही आग थी जो मेरठ के सिपाहियों में थी। 25 जुलाई 1857 दानापुर के इन तीनों रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया और छावनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब ये हजारों बागी सिपाही कहाँ जाएं? दिल्ली दूर थी, लखनऊ में भी लड़ाई जारी थी। उन्हें एक नेता की जरूरत थी, एक ऐसा नाम जिसका सब सम्मान करे, एक ऐसा नाम जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर सके। और पूरे शाहाबाद और पटना में उस वक्त सिर्फ एक ही ऐसा नाम था। अगले दिन 26 जुलाई दानापुर के हजारों विद्रोही सिपाहियों ने सोन नदी पार की और उनका रुख था जगदीशपुर। उनका एक ही लक्ष्य था, 80 साल के बाबू कुंवर सिंह को अपना राजा और अपना प्राकृतिक नेता घोषित करना। कुंवर सिंह 80 साल के थे, उनकी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन जब हजारों सिपाहियों ने उन्हें आजादी के नाम पर पुकारा, जब उनके सबसे वफादार सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने उन्हें अपने अपमान का बदला लेने के लिए ललकारा, तो उस बूढ़ी रगों में उज्जैनिया का 700 साल पुराना राजपूती खून खौल उठा। 80 साल के शेर ने हाँ कर दी। नेतृत्व मिलते ही कुंवर सिंह ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। 27 जुलाई यानी विद्रोहियों से मिलने के 24 घंटे के भीतर कुंवर सिंह और दानापुर के सिपाहियों ने शाहाबाद जिले के हेडक्वार्टर आरा शहर पर हमला कर दिया।
आरा में मौजूद ज्यादातर अंग्रेज अफसर और उनके परिवार इस अचानक हुए हमले से कांप गए। शहर के अंग्रेज मजिस्ट्रेट मिस्टर हेयरवाल्ड वेक ने 18 अंग्रेज नागरिकों और अंग्रेजों के वफादार 50 सिख सैनिकों, बंगाल मिलिट्री पुलिस बटालियन के साथ एक छोटे से 2 मंजिला घर में शरण ली। ये घर असल में एक रेलवे इंजीनियर मिस्टर विकर्स बॉयल का बिलियर्ड्स रूम था, जिसे उन्होंने आने वाले खतरे को भांपते हुए कुछ ही दिन पहले थोड़ा बहुत मजबूत करवाया था। अंदर कुल 68 लोग डर के साए में, और बाहर 10,000 से ज्यादा विद्रोही सिपाही, और उनका नेतृत्व कर रहे थे खुद बाबू कुंवर सिंह। अंग्रेजों को लगा वो कुछ दिन इस घर में छिपे रह लेंगे, लेकिन कुंवर सिंह ने उस घर की घेराबंदी कर ली। 1857 की सबसे प्रसिद्ध घेराबंदियों में से एक आरा की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही आरा की घेराबंदी की खबर दानापुर छावनी में अंग्रेज कमांडर मेजर जनरल लॉयड तक पहुंची, अंग्रेजों के होश उड़ गए। आरा का गिरना मतलब पूरे बिहार का हाथ से निकल जाना। लॉयड ने घबराहट में एक फैसला लिया। उसने कैप्टन चार्ल्स डनबर के नेतृत्व में 415 सैनिकों, जिसमें अंग्रेज सैनिक और कुछ सिख शामिल थे, की एक